चिंगम सर अभी थोड़ी देर पहले मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा कि तुमने शेल्फ में से 2 चॉकलेट उठाकर खाए हैं और उसके सर, साथ 4 बिस्किट के पैकेट और 2 ये वाले चॉकलेट खाए हैं सर। अगर आप चाहें तो मेरी सैलरी से कट कर लीजिए। वेरी गुड, सेल्समैन हो तो तुम्हारी तरह ही हो। Sir. सो सिंसियर, कीप इट अप। थैंक यू सर। जाओ, कस्टमर्स आ गए हैं, अब उन्हें अटेंड करो। ओके सर, इधर आओ। रेडी हो ना? रेडी बॉस, बस आपके एक्शन बोलने की देर है बॉस। ओके, थैंक यू सर। बेस्ट, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। शुरू हो जाओ। हमें सुपरमार्केट बनाने वाले हैं। ओह माय गॉड। कोई भी हिलने की कोशिश। चिंगम, जाओ तुम जाकर इनसे बात करो, नहीं तो ये स्टोर को उड़ा देंगे। सर आप टेंशन मत लीजिए, मैं जाकर उनसे बात करता हूँ। 6 5 4 3 2 एकदम चुप हो जाओ। क्या चाहिए तुम लोगों को? इस देश में हमें कोई काम नहीं देता, पढ़ाई करके कोई फायदा नहीं, इसलिए हमने तय किया कि सबको मारकर खुद भी मर जाएंगे। पर भाई क्यों मरना चाहते हो? तूर दाल का भाव क्या चल रहा है? कल तक 50 रुपए थी, आज 200 रुपए हो गई है। टमाटर का भाव बताया तुम्हें? 40 रुपए थे, आज 100 रुपए हो गए। काली मिर्च का भाव बताया? नहीं पता। जीरे का आज का भाव बताया? वो भी नहीं पता। 400 रुपए हो गए। देखा, रोज रोज बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हमने तय किया कि खुद को मारकर बाकी सबको भी मार ठीक है, देंगे हम ठीक है, लोग। समझ गया। तुम लोग इस देश में नहीं जीना चाहते बिल्कुल नहीं सर। तो एक काम कर सकते हो, हाँ बताइए। विदेश में जी पाओगे? हाँ जरूर जी पाएंगे। वहाँ जाने के लिए क्या लोगे? सिर्फ 20 लाख। 20 लाख? हाँ। बॉस से पूछता हूँ। इतनी देर क्यों बता रहे हैं? सुनो, तुम्हें अपना कमीशन जरा कम करना पड़ेगा। एक तो मुश्किल से 10% दे रहा है और उसमें भी कम करने को बोल रहा है। 10% भी कम नहीं होते हैं बेटा। इस बार के लिए एडजस्ट कर लेना यार, थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ प्लीज। हाँ ठीक है ठीक है। ये लो। अगर इसमें 1 रुपया भी कम निकला ना तो मैं खुद को मार दूंगा और सबको मार दूंगा, नहीं, समझे नहीं, ना? नहीं, नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। हमें पता है सर, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं, इसमें पैसे पूरे हैं। आप लोग जा सकते हैं। तूने सबकी जान बचा ली। 10% याद रखें। थैंक्स चिंगम, आज तुमने हम सबकी जान बचा ली है। आज से मैं तुम्हें स्टोर का मैनेजर बना रहा हूँ। Thank you, sir, thank you. Congratulations. Thank you very All much. the best. थैंक यू सर। अबे खूसट बुड्ढे, मैंने तो तुझसे अपने इनाम के पैसे मांगे थे। अगर मेरे मुंह पे 1 लाख रुपए मार दिए होते तो मैं चुपचाप रहता। अब 20 लाख का चूना लग गया ना।
ब्रेकिंग न्यूज। आज पुलिस ने नाला सोपारा में 15 गैर कानूनी शराब खाने चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। इतनी मेहनत करके इसे ले आया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आज कल का इंतजार करना बाबा को होगा। बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया। बाबा के भक्तों ने काफी उत्पात मचाया। सॉरी बच्चा, आई एम रियली सॉरी। मम्मी, आपको मेरा बर्थडे कभी भी याद नहीं रहता। मैं कट्टी। टॉमी, खाओ। मैंने कहा खाओ टॉमी। रुको, तुम ऐसे नहीं मानोगे। क्या बात है मैडम जी, बहुत याद आ रही क्या मेरी? मुझे तो हमेशा आती है, आपको ही नहीं आती। वैसे टॉमी क्या कर रहा है? जब से आप गए हैं पता नहीं टॉमी को क्या हो गया है, ठीक से कुछ खा ही नहीं रहा। जरा स्पीकर ऑन करना। टॉमी, हे टॉमी, टॉमी, हे टॉमी, यहाँ आओ। टॉमी इधर देखो मेरी तरफ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, कम 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 कम। आ जाओ, आ जाओ, शाबाश शाबाश, आ जाओ, आ जाओ मेरे बच्चे, आ जाओ, आ जाओ। ये देखो कौन है? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। बस 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 टॉमी, बस बस करो, बहुत हो गया। चलो खा लो, खा लो, खा लो, चलो खाना खा लो, शाबाश, गुड बॉय। खा लो और खा लो। बहुत अच्छे, खा लिया ना? खा लिया, खाया ना? मिस्टर वीरेंद्रनाथ, मिस्टर वीरेंद्रनाथ, मुझे सब कुछ पता है कि तुम बाहर गए थे। तुम यही ढूंढ रहे हो ना? और कितनी बार बचने की कोशिश करोगे? पहली बार जब वो खिलौना पूरब की तरफ से पश्चिम की तरफ मुड़ गया, मुझे तुम पर तभी शक हो गया था। फिर भी मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। जब मुझे ये हेयर पिन मिला तब सब समझ में आया। जो कभी चिल्लाता नहीं था वो छोटे से छेद को देखकर चिल्लाने लगा। तब तो मेरा शक यकीन में बदल गया। वाह, मानना पड़ेगा, तुम तो सच में जीनियस हो। मैं तुम्हारा इतने अच्छे से ख्याल रख रही हूँ, तो तुम मुझे क्यों छोड़ना चाहते हो? मैंने कोई कमी नहीं रहने दी, यहाँ तक कि तुम्हारी टॉयलेट भी साफ की। तुमने जो भी मांगा वो मैंने ला कर दिया। सर नमस्ते सर। कौन सी बुक चाहिए? वीरेंद्रनाथ की नॉवेल्स हैं यहाँ। वीरेंद्रनाथ जी की? आपका मतलब वो मशहूर राइटर? बिल्कुल होती हैं सर, पर वो किताबें जैसे ही प्रिंट होकर आती हैं, उनकी एक हार्डकोर फैन है, वो तुरंत खरीद लेती हैं। कौन है वो हार्डकोर फैन? कोई मामूली फैन नहीं है सर, उनकी एक भी किताबें वो पढ़ना नहीं छोड़ती। सर इतना ही नहीं, वो यहाँ से टाइपराइटर, इंक बॉटल और पेन पेपर भी लेकर जाती हैं। डॉक्टर ज्योत्सना, बहुत जल्द शायद वो राइटर ज्योत्सना भी बन जाए। कौन है ये लड़की ज्योत्सना? अरे वही सर, पति को मारने के इल्जाम में एक बार हमने इस पर केस भी किया था, लेकिन लैक ऑफ एविडेंस की वजह से कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया। ये वही औरत है सर, और ये तब से वहीं पर रह रही है। आपने जिस वीरान घर की बात की थी ना, वो वहीं पर रहती है। चलो। अगर ये वीरेंद्रनाथ की बुक्स खरीदने आए हैं तो ज्योत्सना की डिटेल क्यों मांग रहे हैं? लगता है ये मेरे केस के बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। कहीं इन्हें शक तो नहीं कि वो मेरे साथ है? नहीं, मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगी।
ज्योत्सना के बारे में मुझे और भी जानना है। मेरे आने से पहले सारे डिटेल्स टेबल पर होने चाहिए। ओके। ओके? आपने तो बेल बजाने का मौका भी नहीं दिया। डॉक्टर ज्योत्सना, यस। आपको देखकर लग रहा है आप बारिश में भीग गई हैं। मैं घर के पौधों को बाहर रखने गई थी तो भीग गई। ओह, आप यहाँ अकेली कैसे रह लेती हैं? आपसे किसने कहा कि मैं यहाँ अकेली रहती हूँ? मेरे साथ मेरे डॉगीज जो हैं। आई सी। आप उस राइटर वीरेंद्र जी के बारे में तो जानती होंगी ना? हाँ, पर क्यों? उनके बारे में मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1975 में हुआ, जूनागढ़ में। उनकी पढ़ाई हुई मुंबई में। मैंने उनकी बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ी हैं। उनकी वाइफ हैदराबाद से है और उनकी मुलाकात एक डॉगी की वजह से हुई। आप उनकी नॉवेल्स की बहुत बड़ी फैन हैं, सही कहा ना मैंने? ओहो, मैं कितनी बेवकूफ हूँ, आपसे अंदर आने के लिए तो कहा ही नहीं। प्लीज आइए। थैंक यू। वीरेंद्र नाथ को मैं बहुत चाहती हूँ। I mean, उनकी नॉवेल्स को यहाँ देखिए। उनका लिखा हुआ हर नॉवेल मेरे पास है और इस बात पर मैं प्राउड फील करती हूँ। आई सी।